महर्षि मेरी अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सब क्या होंगे? महासुख के भागी होंगे, महासुख। जो आएंगे वही न भागी होंगे, जो नहीं आएंगे भागी होंगे। सत्संग सुख का हिस्सा आप लोग को मिलेगा। और जो सत्संग नहीं करेंगे, शुभ काम नहीं करेंगे, उनको दुख का हिस्सा मिलेगा, दुख का। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहां आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें, तो अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, यहां रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध। पुरुषोत्ते नीचे मकान बना रहा छे श्री सदगुरु महाराज जी। दुइये को सदस्य बच लिए, नहीं तो जगह नहीं मिले है वहाँ। श्री सदगुरु महाराज की अभी मकान बना रहा छिए, ई काम छोड़ कर सत्संग हमारा थोड़े काम देते। श्री सदगुरु यहाँ कोई काम आने वाला नहीं, घर भी चाहिए, घर नहीं चाहिए सो बात नहीं करते। और महाराज सुख महाराज कहते जो ईश्वर भजन करेंगे ना, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन सत्संग करेंगे तब ना। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे चले गए, किन्हीं किन्हीं का परदादा भी होगा। श्री सदगुरु किन्हीं का दादा भी होगा, किन्हीं का पिताजी भी होगा, किसी किसी का नो परदादा होगा, नो दादा होगा, नो पिताजी होंगे। जैसे हम लोग अपने हम परदादा को भी नहीं देखे, दादा को भी नहीं देखे, श्री सदगुरु नहीं देखे, चले गए। कहाँ चले गए? संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे चले गए। कहाँ चले गए? इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ। इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो।
इन बड़ी हानि से बचो, इन बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। श्री सद्गुरु। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के 9 जानने वाले सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगति बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर बाबू को सदगुरु मिल गया श्री सद्गुरु सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर बाबू को सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो परले हुआ। नहीं तो परले हुआ। भजन बिनु कूकर सूकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होइयो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक भैंसो। बोल का बैल गति है। श्री सद्गुरु भजन बिनु बनो ऊंट वृक भैंसो। श्री सद्गुरु संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। ऐ मन, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा जन्म नहीं मिलेगा। ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण, सूखा भुस्सा मिलेगा खाने के लिए। श्री सद्गुरु अभी कंजूस खूब बनिए, नहीं अभी खूब कंजूस बनिए। हिस्सा में मिलेगा सूखा भुस्सा। 2008 वाला अगर बाढ़ आया तो वह अभी नहीं मिलेगा। आया था ना 2008 के बाद। संत महात्मा लोग कहते हैं, अफसोस मुझ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। इसी घर का तलाश था। हे प्रभु, मुझे मानव का शरीर दीजिए, आपको भजूंगा और आपके पास आऊंगा। यहां मिला मानव का शरीर, जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, जो परमात्मा के दुलारे हैं, जो परमात्मा के प्यारे, वो समय निकाल करके सत्संग सुन लेंगे, कर लेंगे।
और जो दुलारे प्यारे नहीं है गप करेंगे, श्री सदगुरु गप में समय को व्यतीत कर देंगे, बिता देंगे। ताश खेलने में, शतरंज खेलने में, जुआ खेलने में, चौक पर जा करके बैठ, चाय की दुकान बैठ करके समय काट लेंगे। घर का काम उनको अच्छा नहीं लगेगा। सही सदगुरु संत महात्मा लोग कहते कब तक भगोरे रहिएगा, कब तक भगोरे रहिएगा, कब तक भागते फिरते रहिएगा। गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी? बाजार जाएंगे तो उसके लिए टोटो मंगाते ना, मोटरसाइकिल, कोई स्कॉर्पियो, कोई करादी मंगाते हैं ना, कोई पैदलों चले जाते हैं। श्री सदगुरु यहाँ कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो। कौन साथी? इसमें रहने वाला आत्मा जो है अगर निकल गया तो क्या होगा? ऐसे को रखेंगे? दादाजी बड़ा काजू किशमिश रस कदम करके रखा जाए तो रखेंगे? क्या कहेंगे? घर में कहत सवेरे काढ़ो भूत हो घर खई है। निकाला जल्दी से। श्री सदगुरु बच्चा सब ढाठल से कहते हैं ना बहुत जगह, आई शरीर पर इतना हम लोग गुमान करते, इतना गुमान। संत महात्मा लोग कहते शरीर से काम कर लीजिए, काम ले लीजिए, लेकिन संसार के काम में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। 24 घंटे में 2 घंटे भी निकालिए। श्री सदगुरु परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, जिसको 24 घंटे में 2 घंटे का भी फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों को दीक्षा मत दो। दीक्षा अगर किसी को दीक लगता है तो क्या होता है? दीक लगने के बाद घर का सब पता लगता है कि मेरा घर है, लगता है। दीक लगने के बाद पता ही नहीं चलता है। यहां दीक लगता है तो पता नहीं चलता है। हम लोग संसार में जब से आए तब से दिक लगा हुआ। सही सदगुरु दिक लगा हुआ है, कहां जाएंगे इसका पता नहीं है। कहते उस दिक को छुड़ा लीजिए। उस दिक को छुड़ाने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। सत्संग करेंगे, गुरु से युक्ति लेंगे, नाम की कमाई करेंगे, भजन भेज देंगे, नाम की कमाई करेंगे और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपेंगे। अगर उस मंत्र को जपते रहे, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करते रहेंगे, नंदानुसंधान की क्रिया करते रहेंगे, तो कबहू के दिन दयाल की भनक पड़ेगी कान। जो पुकार करेंगे परमात्मा सुनेंगे। जिस दिन परमात्मा सुन लेंगे उस दिन समझिए
हम लोगों का जीवन मंगलमय होगा। सही सदगुरु। तो सबसे पहले तो हम लोग उनको पुकारते ही नहीं। किनको पुकारते हैं? किनको पुकारते हैं? आप लोग जानते होंगे 3 महाचोर था, महाचोर, वेश में सुंदर रूप बना करके कैसे कैसे लूटना है। तीनों महाचोर ठग विचार किए। एक यहां बैठे थे, एक को किनारे में दूर में। आवाज दोनों तीनों का आवाज मिले, सुने। तो कोई जब निकलते थे तो एक को पता था मनुष्य आ रहा है। वो कहते थे नारायण नारायण नारायण। क्या करते थे? नारायण नारायण मतलब नर आ रहा है। नर आ रहा है। नाम की कितना सुंदर है, नारायण। रास्ते चलते थे, लोग कहते थे बहुत अच्छा, देखिए परमात्मा को पुकार है, नारायण नारायण नारायण। एक दूसरे को परख था, इसके पास क्या सब सामान है, कितना क्या है, सब पता है। वो कहते थे दामोदरम दामोदरम दामोदरम, मतलब इसके पास दाम है। दाम जिसके पास नहीं है तो नहीं बोल रहे। दामोदरम दामोदरम दामोदरम। और कहते देखिए ये भी तो दामोदर है, भगवान का नाम हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा व्यक्ति क्या कहते हैं? तीसरा जो चोर था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नारायण दामोदरम हरे कृष्ण। नर आ रहा है, वहां दामोदरम बहुत दाम है। तीसरा कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब आगे जब बढ़ा तो उनका बहुत बड़ा गिरोह था। हरे कृष्ण मतलब हरण कर लो। श्री सदगुरु, हरण करो, हरण हरण कर लो, उसका सब लूट लेते थे। ऐसे ठग का एक बार का काम चलेगा। ऐसे ऐसे लुटेरे को बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ा, दुख बहुत झक मारे। टकाने जमा करवे तो कना हेते सत्संग काम देते कि सत्संग। अरे जिस दिन आप सत्संग कर लीजिएगा ना, आपका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। लेकिन सत्संग में लग करके रहना पड़ेगा, लग करके रहना पड़ेगा। अभी सुने थे ना पतिव्रता के बारे में, सुने थे पतिव्रता। धन नारी पतिव्रत, वह नारी धन्य है जो पति की सेवा करती है। सच्ची घटना है। एक बहन थी, उसका पतिदेव बीमार पड़ गए, पतिदेव बीमार पड़ गए। गर्मी का समय था, गर्मी के समय अगर मलेरिया बुखार आवे, क्या क्या ओढ़ना पड़ेगा? श्री सदगुरु, एक कंबल से काम चलेगा? अगर मलेरिया बुखार आए तो 2 दीजिए, 3 दीजिए, फिर ऊपर से दाम दिए। पतिदेव को बुखार लग गया था, उनके पतिदेव को। वह बहन पतिदेव को जो भोजन कराती, पथ देती न, पथ चावल कूट रहे थे।
श्री सदगुरु धान कूट रहे थे, धान से चावल निकालना है। पतिदेव पानी मांग लिए, पानी चाहिए, पानी। जैसे वह पानी, पतिदेव पानी मांगते, तब तक कर्कशा बहने के सदगुरु कर्कशा स्त्री, पति के साथ कटु शब्द का प्रहार करने वाले, पति की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। पति कहते थे इधर तो उधरे, श्री सदगुरु इधरे तो उधरे। ऐसे लोगों का काम बनेगा? स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर के, स्त्रियों के लिए मोक्ष है तो उनके घर में सास ससुर पति जो है परमात्मा के तुल्य है, परमात्मा के तुल्य हैं। जो स्त्री अपने घर में अपने सास ससुर माता पिता और पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को। एकाएक क्या कहते हैं, पानी, तब तक एक कर्कशा बहन थी, वह नहीं पहुंच गई। जैसे पानी मांगते हैं, पानी, धान जो कूट रहे थे ना, समाटने कहते हैं, उखल में जो समाट देते हैं, हाथ ऊपरे रह गया, ऊपरे छोड़ दिया, दाल पड़े, समाट अधरे वैसे रखा हुआ। समाट कहाँ रखा हुआ? जैसे रखे वही। वो कर्कशा देख लेंगी, ये कौन विद्या जानती है? कोई तंत्र जादू टोना तो नहीं जानती। धान कूट रही थी, समाटो परे में है। पतिदेव को पानी पिला करके आई, तब वह पूछने लगी, बहन अरे कौन सी विद्या तुम जानती हो जो तुम्हारे पतिदेव पानी मांगे तो समाट ऊपरे छोड़ करके पानी देने के लिए पति देव के पास गई, लेकिन जो ऊपर में अस्थिर रह गया, कोई अधर नहीं, कोई सहारा नहीं, कैसे रह गया? वह पतिव्रता बहन कहने लगी, देखो बहन, जो पति का सेवा करते हैं ना, पतिव्रता जो है, पति की सेवा करने वाली जो पतिव्रता है, उसमें गुण आ जाती है। तब वो कहने लगी दौड़ करके, जैसे हम पतिव्रता बन गए, श्री सदगुरु हम जैसे पतिव्रता बन गए, दौड़ करके गए। उधर से उनके पतिदेव आ गए थे, परेशान होकर के अपने पतिदेव को कहने लगे, हम आए पतिव्रता बनबा। तो पतिदेव कहे, मोर तोरा के नहीं कहे पतिव्रता बने, कते कहानी सुनावे छे, लेकिन असर है सदगुरु के कहे नहीं बनल, बना न बनबो तो हमरो तो भाग चले गए। तो कहने लगी, पहले ने पर आराम कर, सुता क्योंकि सुत है, नींद देती तब है न सुत है, क्योंकि कहे छो सुत हम पतिव्रता बन गए, वो हट कर दिए। आप उनको लेटा दिए, लेट गए, जबरदस्ती लेटाए ऊपर से, कम्बल न जाएगी तो गर्मी का समय था, बोझ दिए, अब वो फेंक रहे हैं। श्री सदगुरु कहते नहीं वह ना हम पतिव्रता न, कभी ये कथी ले दे छो, जान मारबो गर्मी के समय, क्योंकि जे कहे छे जाना जाना कहे छे तना तना तो सुनो। श्री सदगुरु कई सामानों पर से बढ़ा दिए, कम्बल रजाए दे दिए। तो कहने लगे हम पानी तो मांगियो, पानी पानी मांगियो श्री सदगुरु।
हम पानी देव, हम पानी लेकर दौड़ के देव। अब धान कूट रहे, कूटते कूटते धान जो है भूसा, चावल एक के रंग हो गया, बुकनी हो गया। तब कहनी पानी मांगू न, तो पतिदेव वहां से कहते प्यास लागते तब न मांगवा। अब ये पानी मांगो न, पानी हट करने लगी, पानी मांगो न। तब कहने लगे पानी लाओ, पानी लाओ। तो समाज को ऊपर किए, तो सब ऊपर करके चलना चाहिए, ऊपर करके ऐसे देख रहे ऐसे। क्या हुआ? श्री सदगुरु नाके पोछा गया, नाक पोछा गया। अब चीख चिल्ला रहे थे। मतलब इसके लिए देखिए, नकल करने के लिए अकल की बहुत जरूरत है। श्री सदगुरु यहां नकल अकल, श्री सदगुरु यहां तो श्रद्धा है, यहां प्रेम है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां आपस में प्रेम है, सुमति है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति और संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। नकल करने के लिए चले थे, नाके पोछा गया। श्री सदगुरु आपस में मेल चाहिए। गिरजा संत समागम समन लाभ कुछ वाने, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। मतलब अच्छी मति चाहिए, अच्छा विचार चाहिए, और विचार को रखिए तो श्रद्धा से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना, एक पंडित जी बेचारा भर दिन तो यहाँ पूजा वहां पूजा, यहाँ पूजा वहां पूजा, परेशान रहते थे। पत्नी एक नंबर का करकसा पत्नी। अब पति के मन में होता था रोटी खाना है, रोटी पत्नी बना देती थी, भात बना देती थी। श्री सदगुरु मांग रही रोटी और बना देती थी भात। मन करे छे दाल रोटी खाए के, श्री सदगुरु तो पत्नी बना देती थी भात सब्जी। उल्टे श्री सदगुरु। कल जो है पूजा है, पुजाने के लिए हम जाएंगे, थोड़ा कपड़ा को धो दीजिए। तो पत्नी कपड़ा को नहीं धोती थी। श्री नहीं धोना। अभी पूजा करने के लिए जाएंगे, कपड़ा को थोड़ा धो दीजिए। नहीं धो रही है। उल्टे अभी पूजा करेंगे में तो किचड़े में धोती को, कपड़ा को किचड़े में घुसा देते। किचड़े में बेचारा क्या जाएंगे पुजाने के लिए। श्री सदगुरु धीरे धीरे उनके बारे में पता चल गया। पता है, एकाएक एक पंडित जी कहते हैं कपड़ा को नहीं धोना, यही कपड़ा से काम चलेगा। कल जाएंगे लेकिन कपड़ा यही ठीक है। पत्नी इतना अच्छा ढंग से उनको साफ कर देती थी ना, चकाचक हो गए। समझ गए कि उल्टे बोझती है।
अगर कपड़ा साफ करना है ना, इनको कहना नहीं करना है तो चकाचक। मन है भात खाने का तो मांगते थे गुरुजी रोटी, तो पत्नी भात बना देती थी। श्री सतगुरु रोटी खाने का मन हो, भात खाएंगे तो पत्नी बना देती थी रोटी, उल्टे बोलती थी। श्री सतगुरु संजोग से एक दिन गए, दोनों गए गंगा स्नान। श्री सतगुरु गंगा स्नान गए। गंगा स्नान जब गए पतिदेव स्नान कर लिए, उनको भी कहते हो जाइए स्नान करने के लिए। अब वो नहीं जा रहे। श्री सतगुरु अब स्नान कर न लिया, स्नान करने के लिए नहीं जा, बैठी। स्वरूप नहीं करोगे तो चलूंगा, स्नान नहीं करो तो पटगंगा में कूद गए। श्री सतगुरु और धीरे धीरे पतिदेव कह रहे हो वो बढ़ रही है, उधर नहीं जाओ तो उधरे जा रही है। श्री सतगुरु इतना पानी, उधर नहीं जाओ ये हमारा उधरे इतना हुआ। श्री सतगुरु इधर आइए, उधरे चला गया, इतना बार डूब गया। श्री सतगुरु फिर वापस नहीं आए। श्री सतगुरु महापुरुष की वाणी है, जब आप जानते हैं कि वह उल्टे समझ रहे थे, तो कम से कम उनको यह कहना चाहिए उधरे चल जाओ। श्री सतगुरु उधरे चल जाओ तो उधर जाते कि इधरे आते। श्री सतगुरु आपस में तालमेल नहीं था, सुमति नहीं था, अच्छा विचार नहीं था, और उस पंडित जी की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी गंगा में बह गई। महापुरुष की वाणी है, अहंत अग्नि हृदय जरे, और गुरु से चाहे मान, तिनको जम नोता देहो हमरे मेहमान। अगर अंदर में अहंग है, अहंकार है, हृदय जल रहा है। बड़ा सत्संग करवे छे हो। श्री सतगुरु बड़ा सत्संग करवे छे, सीख की मिले हो। कते जा रहल छे हो, भाई देखो इन्हें छोड़ के आबि रहल छे वहां से, दूर दूर से आबे छे, कते जा रहल छे, की मिलते हो। ऐसे बहुत अहंकारी है, बहुत जलने वाले हैं। महापुरुष की वाणी है, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, छोड़ दे माया का बाजार, करो सतगुरु से हरदम प्यार, करो कालों से तकरार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और लूट लो अमर लोक का माल, लूट लो अमर लोक का माल, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सुन रहे थे ना, से सती मां सती भगवान शिव उनको कहते थे आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए, लेकिन उनको फुर्सत नहीं। एक जगह ले गए श्री सतगुरु, कुंभज ऋषि का आश्रम में ले गए भगवान से। अंतर्यामी सदगुरु भगवान शिव सब जानते हैं, जिनकी दृष्टि खुल जाती है ना, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा सब जानते हैं। उनको ले गए कुंभज ऋषि के पास कि सत्संग सुनेंगे तो समय कट जाएगा, क्योंकि इनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग को निमंत्रण दिए नहीं है।
नारद जी जब आ गए तो इनको बता देंगे दोबारा समस्या हो जाएगा श्री सदगुरु। लेकिन वहां जाकर के सत्संग में गए, सत्संग श्री सदगुरु कहते सत्संग कीजिए, सत्संग चलिए सुनिए। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न हो सो गावई वेद पुराण। ही गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपाल होय सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। वहां जैसे गए भगवान शिव तो सुन रहे, लेकिन मां सती देख रहे हैं कि विमान जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? सब विमान जा रहा है, विमान पर बैठ कर इधर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, उसी में सब कोई जा रहा है। कहा को निमंत्रण, कहा को निमंत्रण कर दिया, हमको तो निमंत्रण नहीं मिला है। कहा मैं जाऊंगी। श्री सदगुरु भगवान शिव कहते हैं वहां जाने में आपका भलाई नहीं है, आपको चाहिए। अंतर्यामी भगवान शिव जानते थे वहां जाने से अनिष्ट होगी। मनाही करते रह गए मत जाइए, जब कहे नहीं तो जयवे करेंगे। श्री सदगुरु वहां जैसे गए, इनकी सब बहन वहां मौजूद थी। सब जितने भी थे सब मौजूद थे। वहां जब गए तो कोई इनका सम्मान नहीं किए। दक्षपुर के पिताजी भी सम्मान नहीं। सब कहते अपने मन से आई, अपने मन से। वहां गए देखते हैं सबका हिस्स भाग तो है, इनका भाग नहीं, इनका नाम ही कहीं नहीं है। इनका नाम नहीं है। बताओ अपने पति का नाम नहीं है। मां सती को काफी कष्ट हो गया। कहा उनको निमंत्रण भेजिए। श्री सदगुरु का नहीं, मैं उनको निमंत्रण नहीं भेजूंगा। भगवान से उनको प्रणाम नहीं करते। श्री सदगुरु बनता नहीं था, बनता नहीं था। ऐसा जीव ऐसा आया, जहां गए सब अपमान ही अपमान, अपमान ही अपमान। जो भी सब मुंह को फेर लेते थे। शाम को कहते इनसे कोई बात नहीं करना है। और उसी समय जैसे देखते हैं मेरे पति का यहां सम्मान नहीं, उसी समय हवन कुंड में कूद पड़े। श्री सदगुरु योगा अग्नि में जल करके भस्म हो गए। और साथ में तो कुछ भूत प्रेत भी गए थे ना, गण सबको भेजे थे, नंदी सबको भेजे थे। जैसे देखे कि यह जल करके राख हो गए, दौड़ कर मतलब जो भी थे सबको तबाह कर दिए, सबको विध्वंस कर दिए। दौड़ करके जब आए भगवान शिव के पास, प्रभु प्रभु मां सती हवन कुंड में जल करके राख हो गए।
उसी से भगवान से वीरभद्र को प्रकट कर दे, कहा जाओ ध्वंस कर। वहां गए, जो जिनको जिनको पकड़े सबको कस दिए। दक्ष प्रजापति का गला काट कर हवन कुंड में दे दिए। श्री सदगुरु क्या हो गया, क्या हुआ? हवन कुंड में जल करके राख हो गया। और धर उधर नाच रहा है। श्री सदगुरु अब हाहाकार मच गया, प्रलय हो जाएगी, प्रलय। सृष्टि करने वाले श्री सदगुरु अब महाप्रलय होगी, अनर्थ हो जाएगा। सब जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते, भगवान शिव से प्रार्थना। भगवान शिव उन सब देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किए। वीरभद्र तो सबको परेशान कर दिए। श्री सदगुरु किसी का आंखें निकाल लिए। श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है, ऐसे दिए कि आए सब जब आग्रह करने लगे ना, तो क्या किया जानते हैं? श्री सदगुरु दया आ गई भगवान शिव को, बकरा का सिर दिए। श्री सदगुरु बकरा का सिर वहां जोड़ दिए। अब मुंह से आवाज तो नहीं निकलता है। बकरा का आवाज का नाम श्री सदगुरु बकरे की तरह में बोलेंगे। श्री सदगुरु भगवान से मुस्कुराते हैं। सुंदर शरीर था तो घमंड था, अहंकार था, बोलने का हिसाब नहीं था। अब खुद बोलिए श्री सदगुरु। अब बकरा का आवाज को कोई समझ ही नहीं रहे। श्री सदगुरु अब बकरे की आवाज में भगवान शिव को मना रहे। अब प्रार्थना करें, इसे हाथ जोड़े करें। अहंकार से सब सुख बिन से, अहंकार जिनके अंदर हो गया न, उसके सब सुख का नाश होगा। इसलिए भगवान शिव जो कहे गिरजा संत समागम समन लाभ को सुहाना है, बिनु हरि कृपालु होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपालु होय सो गावे वेद पुराण है। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग होने वाला, सत्संग मिलने वाला, सत्संग कराने वाला, सत्संग में आने वाला हो ही नहीं सकता। श्री सदगुरु राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। देवर्षि नारद मां सती का जब शरीर जल करके राख हो गया, तो फिर शरीर धारण करते हैं, तो पार्वती बन करके मां पार्वती जी को यह जो है ना, यह सत्संग का सत्संग सुबह है। देवर्षि नारद आए। श्री सदगुरु देवर्षि नारद मां पार्वती के पास और कहते हैं, भगवान शिव अलग है। देवर्षि नारद क्या कहते हैं? भगवान शिव से आप अमर कथा सुनिए। अमर कथा सुने कि नहीं? अमर कथा सुने कि भगवान भोलेनाथ आपको अमर कथा सुनाए कि नहीं? कहां सुनाए? कहा जैसे आएंगे ना, आप कहेगा हमको अमर कथा सुना दीजिए। जैसे भगवान शिव आए, मां पार्वती जी करेंगे हमको अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। अमर कथा के बारे में उसको कौन कह दिया? अमर कथा के बारे में, अमर कथा ही सुनेगी, ये अमर कथा सुन नहीं सकती। किसने इसे कह दिया
आंख बंद करते थे। देवर्षि नारद जी का चाल था, अमर कथा सुनने के बाद अमर हो जाते हैं, अमर मरते ही नहीं। हट कर दे कि हमको अमर कथा सुनाइए, हमको अमर कथा सुनाइए। तो चलिए एकांत में, जंगल में, एकांत शांत जहां कोई नहीं हो, एकांत जंगल में गए और वहां बैठे हुए कौन? भगवान शिव और मां पार्वती। त्रिशूल को पहाड़ा में रख दिए, कोई इधर प्रवेश नहीं करे, कोई सुने नहीं। और मां पार्वती जी से कहते, जैसे मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा आप हाँ हाँ भरिएगा, हाँ हाँ, तब न समझे कि आप सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, हाँ 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 भर रहे हैं। बगल में अंडा सुख सुख कर रहा था, शिशु अब प्राण निकलेगा, सारा सारा अंडा था, मतलब प्राण अब निकलेगा कि तब निकलेगा। जैसे यहां अमर कथा प्रारंभ हो गया, मां पार्वती हाँ हाँ भर रही है, और बगल में जो अंडा था, अंडा में भी चेतन आ गया। अमर कथा सुन रहे, सुनते सुनते अंडा से बच्चा हो गया, अब बच्चा से हो गया तो सुग्गा का शरीर प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़। अमर कथा जो सुने ना, काफी शक्ति आ गई, शक्ति। अब होते होते पूरा कथा सुने, कौन सुने? सुग्गा सुने। श्री सदगुरु मां पार्वती बीचे में सो गई थी, बीचे। भगवान शिव कहते, देवी आप सो गए हैं, तो अब जगा रहे हैं, तो गहरी नींद में सो गए। उठाते हैं, कहता आप सो गई थी, कहाँ सो गई? बहुत पहले अमर कथा नहीं सुने, कहाँ सुन पाए? तो कौन हाँ हाँ भरता था? हाँ हाँ कौन कर? कहा मुझे पता नहीं है। उसी समय त्रिशूल को कहते, देखो तो कौन सुन रहा था। जैसे त्रिशूल को छोरे कहा उसको पकड़ करके लाओ, वो तो उड़ान भर दी। श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसको पढ़िए, उसमें आया है। श्री सदगुरु उड़ान भर दिए, त्रिशूल जा रहे हैं और सुग्गा आगे दौड़ लगा रहे हैं। वो तो अमर गुम हो गए थे, उनका वध कौन करेंगे? उसी समय जब दौड़ रहे थे, त्रिशूल पीछे पीछे, वह सुग्गा आगे आगे दौड़ रहे थे। उसी समय वेद व्यास जी की धर्म पत्नी हाफी करते, हाफी नहीं करते हैं, हाफी करते तो मुंह खोल देते हैं, अंग्रेजी हाफी जैसे करते, हमको भी आ गया हाफी। जैसे हाफी करते हैं, आवाज बहुत बढ़िया, श्री सदगुरु श्री सदगुरु जैसे हाफी करते हैं उसी में प्रवेश कर गए, मुख्य द्वार प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर गए, महापुरुष संत सदगुरु, संत सदगुरु की पत्नी है, धर्म पत्नी है। और उसी समय त्रिशूल वापस आता है, त्रिशूल वापस।
वापस आए, भगवान शिव समझ गए जब तो अमर हो गए, उनका हत्या तो कर नहीं सकते हैं। अब जो है 12 वर्ष तक श्री सदगुरु मां के गर्भ से वो निकलता ही नहीं। वेद व्यास जी महाराज कहते, पुत्र तो गर्भ से बाहर आ जा, मां को बहुत कष्ट हो रहा है। भीतर सवाल नहीं, पिताजी नहीं जाऊंगा, हम यहां से नहीं देख लेंगे, मेरा हत्या कर सकता, मैं नहीं दूंगा। बहुत आग्रह करने पर बाहर आते हैं और चुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए। श्री सदगुरु चुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए, और पीछे से वेद व्यास जी कहते, बेटा, श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर, बेटा बेटा खग से, वृक्ष के लता से, मेरा बेटा गया है इधर, मेरा बेटा इधर गया है। वृक्ष सब कहते थे, हे वेद व्यास जी, वह माया ग्रस्त नहीं है, उनको माया व्याप नहीं सकता है। वो तो जा रहे थे, नो इधर देख रहे थे, नो इधर देख रहे थे। बेटा बेटा, पुत्र पुत्र चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। कहां चले गए? चले गए वैकुंठ लोक, चले गए वैकुंठ लोक। जैसे वहां गए, भगवान विष्णु कहते हैं, कहां आए हो? यहां तो वही आ सकते हैं जो अपने जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले किए, बिना गुरु का यहां कोई ठहर नहीं सकता। इसलिए तुम वापस जाओ और जाकर के गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। मैं गुरु किनको बनाऊं? कहा, तुम्हारे पिताजी वेद व्यास जी महाराज पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, उन्हीं से ले लो। वहां से पुनः वापस आए, तब अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी मुझे भगवान विष्णु वहां से वापस कर दिए, वापस कर दिए। कहा, भगवान विष्णु ने क्या कहा है? भगवान विष्णु ने कहा, यहां तो वही आ सकते जो अपने जीवन के बालों को संत सदगुरु के हवाले किए। तो हमको दीक्षा चाहिए। वेद व्यास जी महाराज के मन में अगर मैं इनको नाम दान देता हूं ना, इनके मन में होगा कि पिताजी दिए, इसलिए उनको राजा जनक के पास भेजे। राजा जनक से उनको भजन भेद दिलाए, भजन भेद उनसे दिलाए, उनसे भजन भेद दिलाए। भजन भेद लेकर के आए, एक का उद्धार किए। सुखदेव मुनि अमर हैं, अजर हैं, अमर हैं, अभी भी हैं। श्री सदगुरु जो श्रद्धा से पुकारते हैं उनको दर्शन देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। राजा परीक्षित को जब ऋषि का श्राप मिला, ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि जब उनको साप दे दिए, क्यों साप दिए? राजा परीक्षित बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे।
देखते उधर से एक जो है आ रहा है, चेहरा दूसरे ढंग का है, सबको पीटते हुए आ रहा है। बैल को पीट रहे हैं, गाय को पीट रहे, सबको तबाह कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, कौन हो जी जो मेरे राज में तुम गाय को कष्ट देते हो, बैल को कष्ट देते हो, लोगों को सताते हो? कौन हो? मतलब मार काट करते जा रहे, धनुष बाण उठा लिए। ऐसे पापी को मैं इस धरती पर जीवित रहने के लिए नहीं दूंगा। जैसे बाण उठाते हैं उसी समय कल जो कहते, अब तुम्हारा समय आ गया है। सही सदगुरु, अब तुम्हारा समय आ गया, अब तुम्हारा समय जो जाने का समय आ गया है, जाने का। कहा तुम निकलो, मेरे राज में तुम नहीं रह सकते। तो कहते हम तो कलयुग है, मेरा तो आगमन हो गया है। कलयुग है तो रहेंगे तो इसी से यही रहेंगे ना। हमको कोई स्थान दीजिए, हमको स्थान दीजिए। क्या स्थान दिए? तुम्हारा स्थान जुआ में, तुम्हारा स्थान शराब में, तुम्हारा स्थान वेश्यालय में। कलयुग महाराज कहते सब तो अपवित्र स्थान है, अपवित्र है। जुआ भी अपवित्र है, शराब भी अपवित्र है, वेश्यालय भी अपवित्र है। एक कोई सुंदर जगह तो दीजिए। तब कहते तुम्हारा स्थान जाओ, मैंने सोना धन में दिया, धन में। सही सदगुरु, सोना में दिया, धन में दिया। जैसे कहते तुम्हारा स्थान में सोना में दिया, धन में दिया। कलयुग के मनमोहक कहाँ जाओ? जरासंध का जो एक मुकुट था, दिया मुकुट, उसी मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गए। श्री सदगुरु, अब प्रवेश कर गए, जो नहीं करने का सो करा दिया। क्या कराए? जोरों की प्यास लगा, जोरों की प्यास। समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं, पानी पानी मांग रहे हैं, पानी पानी मांग रहे हैं। और समीक मुनि ध्यान में, ध्यानस्थ है, ध्यानस्थ, ध्यान अवस्था में आंख बंद किए है। काफी चिल्लाए, चीखे, चिल्लाए, शरीर को झकझोर किए, लेकिन ध्यानस्थ है, टस से बस नहीं किए। सुराही में पानी नहीं है, समीक मुनि के कमंडल में भी जल नहीं है। पोखर जो था उसका जल सूख गया, कुआं का जल सूख गया। इतने व्याकुल हो गए, आवेश मार करके मरा हुआ सर्प था, उठा करके गले में लपेटे, लपेट करके चले गए। कहां चलेंगे? जैसे वहां अपने राजमहल जाते हैं, जैसे मुकुट को खोल करके रखते हैं, मुकुट को रखते हैं, तो वहां कलयुग उसमें हंस रहा था, ठहाका, मतलब काम तो बना दिए, ठहाका मार रहा, कलयुग हंस रहा है। तब ये कहते मैंने क्या कर दिया? मैं तो ऋषि की गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया, जो नहीं करने का वह कुकर्म मैंने कर डाला, मैंने अनर्थ कर दिया। ये यहां पश्चाताप कर रहे हैं। ऋषि पुत्र सब जो खेल रहे थे, बालक सब श्रृंगी ऋषि के पास गए, कोसकी नदी के किनारे में खेल रहे थे, बालू पर खेल रहे थे। वहां जाकर के ऋषि पुत्र सब कहते हैं, श्रृंगी तू यहां क्या कर रहा है? जाके देखो ना, तुम्हारे पिताजी के गले में कौन ऐसा है जो मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेट दिया है।
श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए। उसी समय कौश की नदी में प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते हुए कहते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा। तक्षक दंश करेगा, तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे, नरकगामी होंगे, काफी दुर्गति होगी उनकी। उसी समय वो कह करके श्रृंगी ऋषि वापस आए। असमिक मुनि जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं मरा हुआ सर्प है, गले से नीचे रखते हैं। तब तक श्रृंगी ऋषि आ गए। कहा, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, मैं उनको श्राप दे दिया। श्राप, श्री सदगुरु, मैंने उनको श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, नरकगामी होंगे। उसी समय समुख मुनि कहते हैं, श्रृंगी तो अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित है, तो अच्छा नहीं किया। कहा, पिताजी आपके साथ दुर्व्यवहार किया ना। कहा, वो कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नहीं है, कलयुग ने उसे कुचक्र करवा दिया। कलयुग ने उनको ऐसा करवाया है। कहते, पिताजी मैं तो श्राप दे दिया, श्राप तो लगेगा। उसी समय श्रृंगी ऋषि का तो श्राप तो मेरा लगेगा। उसी समय समिक मुनि राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित तो माथा ढूंढ रहे थे कि मैंने क्या किया, मैं तो कलयुग का धर्मात्मा राजा था। भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे जीवन मिला, मैंने संत को सता दिया। वो पश्चाताप कर रहे हैं। उसी समय समिक मुनि कहते हैं, राजन श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया, श्राप तो लगेगा, और बचने का उपाय ढूंढ लियो। बचने का, बचिएगा कैसे, वो उपाय कर लीजिए। कहा, महाराज क्या करना पड़ेगा। कहा, यह हमसे भी होने वाला नहीं है। उसी समय और 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेंगे, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे, आप उपाय कर लीजिए। राजा परीक्षित इतने घबराए, घबराते अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठाते और चल दिए। गंगा नदी के किनारे गए और वहां बहुत ऋषि मुनि बहुत ऋषि मुनि, और सबके सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ऋषिवर मेरा रक्षा कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए। श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेगा, हमारी अधोगति होगी, मुझे बचा लीजिए। एक स्वर में तमाम कहते हैं, आज तक धरती पर जितने ऋषि मुनि हुए हैं, सब ऋषि मुनि वहां मौजूद थे। सब ने कहा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। सनक सनातन सब ऋषि थे, वेद व्यास जी भी थे, जितने भी ऋषि मुनि सब वहां थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका उद्धार तो सुखदेव मुनि ही कर सकते हैं। सुखदेव मुनि, आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही कर सकते हैं। उसी समय सुखदेव मुनि का वहां पदार्पण हो गया। 15 वर्ष को अवस्था वाला शरीर धारण करके वहां सुखदेव मुनि जैसे वहां गए, जितने भी ऋषि मुनि थे सब उठ करके हाथ जोड़ लिए से सब उनको प्रणाम करते और कहते हैं, आपको उद्धार यही ऋषि करेंगे, यही इनके द्वारा आपका उद्धार होगा। उसी समय राजा परीक्षित उनके चरण लिपट गए और रोते हुए कहते, हे ऋषिवर मेरा उद्धार कर दीजिए।
मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, हमारी मौत होगी तब सब डर से रहेंगे। इतने घबराए। उसी समय सुखदेव मुनि कहते, राजन आप इतना घबरा क्यों रहे? श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। श्री सद्गुरु, राजन आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपको तो 7 दिन का समय है। कहा महाराज 7 दिन कोई समय है? आपसे कम ही समय में राजा खड़वांग का, राजा खड़वांग था, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। आपको तो 7 दिन का समय है। तब सुखदेव मुनि कहानी सुनाने लगे। श्री सद्गुरु, राजा खड़वांग, उनका दोस्त था जमराज। श्री सद्गुरु, जमराज था, उनके पास गए। राजा खड़वांग गए किनके पास? जमराज के पास गए। और जमराज उनमें दोस्ती चल रहा था, दोस्ती। जैसे राजा खड़वांग वहां पहुंचे, खड़वांग पहुंचते हैं तो कहते हैं, जमराज उनका सेवा सत्कार किए और कहते, दोस्त कहाँ ना हुआ, बहुत दिन के बाद आए हो। राजा खड़वांग कहते, दोस्त एक दिन हमारी मृत्यु तो होगी, आपसे हम पहले मिलने के लिए आए हैं। जब हमारी मृत्यु का समय निश्चित हो जाए, हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिए, कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा ना, तो हम ध्यान भजन करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, पूजा पाठ तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इतना कहने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे, हंसते। जैसे हंसने लगे, राजा खड़वांग कहते, दोस्त हंस क्यों रहे? कहा हंसने का ही तो समय, हंसी तो सबको आ सकती है। कहा क्यों हंसते हैं आप? आप तो कहते हैं हम जब हमारी मौत का समय मृत्यु हो, कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम भक्ति भाव करेंगे, पूजा पाठ तपस्या करेंगे। अरे आपकी उम्र जो है मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते कई वर्ष पहले खबर कर दीजिए। जैसे कहते 2 घड़ी में आपकी मृत्यु हो जाएगी, 2 घड़ी आपके समय, उसी समय राजा खड़वांग जमराज के पास बैठ करके सत्संग करने लगे। जो सत्संग हम लोग बैठे श्री सद्गुरु, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, सत्संग करने लगे। सत्संग करते 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 2 घड़ी में ही उनको समाधि लग गई, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए और मोक्ष धाम को चले गए 2 घड़ी में। वो 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किया, आपको तो 7 दिन का समय है। तब कहते महाराज कोई उपाय बताइए जिससे मेरा परम कल्याण हो, उपाय कीजिए। तो सुखदेव मुनि कहते इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़े, 7 दिन। और उस सत्संग में आप श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु वहां सत्संग का आयोजन पंडाल बना बढ़िया से। श्री सद्गुरु जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, शुरू होने वाला था, उसी समय देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र, तमाम देवता आ गए अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत कलश लेकर के। घड़ा में अमृत है, लेकर के आ गए और सुखदेव मुनि के सामने में रखते हुए कहते हैं महाराज
सत्संग हम देवताओं को सुना दीजिए। यह सत्संग जो आप सुनाइएगा, ये भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़िएगा। उसमें भागवत कथा जो आप कहेंगे, सत्संग जो सुनाएंगे, उनको नहीं सुना करके, राजा परीक्षित को नहीं सुना करके हम लोगों को सुना दीजिए। अमृत जो लाए हैं सुखदेव, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। कहने जैसे कहते हैं, सुखदेव मुनि मुंह को फेर लिए और फेरते कहते हैं, सत्संग के सामने अमृत का कोई स्थान नहीं है। सत्संग से बढ़ करके अमृत, सत्संग से बढ़कर अमृत हो ही नहीं सकता। जैसे मुंह फेर लेते हैं, मुंह फेरते हुए कहते हैं, देवता भी इतने लालची होते हैं, देवता भी इतने लालची होते हैं कि सत्संग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराश मानिए, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। उसी समय राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। देवता सब, भगवान इंद्र और देवता सब लज्जित हो गए, मुंह को इसे छुपा लिए। श्री सदगुरु जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, एक दिन सुने, 2 दिन सुने, उधर सत्संग हुआ, सत्संग सुनाए। उसमें क्या क्या सुनाए, सब उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्री सदगुरु 7 दिन तक लगातार सत्संग सुनाए और सत्संग का श्रवण किए। सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गए। श्री सदगुरु समाधि लग गई। आत्मस्वरूप का दर्शन करते, आत्मस्वरूप का दर्शन मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना है। 7वें दिन तक्षक को दंश करना है, तक्षक दंश करेंगे। तक्षक के दंश करने से पहले ही उनको समाधि लग गए थे। उस शरीर से निकल करके वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पास आए, ऋषि मुनि आए, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। श्री सदगुरु वो चले गए ऊपर। ऋषि का भी बात रहे, वो डांस किए तो ठट्ठर को डांस किए, ठट्ठर आत्मा निकल गई थे ना। जैसे ठट्ठर को डांस करते हैं, शरीर जो सुंदर शरीर था धुआं के रूप में राख हो गया, धुआं के रूप में चल करके राख हो गया, धुआं के रूप में हो गया। इस सत्संग का फल। श्री सदगुरु अभी तो हम लोग सत्संग करते हैं, अभी तो पता नहीं चलेगा। श्री सदगुरु जब यहां से जाएंगे ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जा जंजीर। आए हैं, जाना सबको पड़ेगा। श्री सदगुरु एक सिंहासन पर जाएंगे,
एक जंजीर बांधते हुए लेके जाएंगे, हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, जम घसीटते हुए लेके जाएंगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समर लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई जाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत भंगा। सो कुल धन उमा सुनो, जगत कुल सुपुनेत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजय विनीत। राम ही सुमेरिये गाये, राम ही संतत सुनिए, राम गुरु ग्रामे। परमानस सुभाष की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल दया करे, अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। हम लोग को क्या करना चाहिए? आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, ईश्वर भजन कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे, नरोत्तम ब्राह्मण थे, वो तपस्वी थे, तपस्वी। श्री सदगुरु वो तपस्या करते थे, अपने जीवन के बालगुण को संत सदगुरु के हमारे भजन वेद नहीं लिए। माता पिता का सेवा नहीं करते थे, कभी प्रणाम करते ही नहीं, कभी प्रणाम नहीं करते। जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। वो जो स्नान करते थे ना, स्नान गीला कपड़ा जैसे फेंकते थे, ऊपर आकाश में चला जाता था, वहां से सूख करके आता था। मन में अहंकार, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी। बराबर स्नान करते थे, कपड़ा ऊपर जाता था, सूख करके आता था। एक दिन आकाश को देख करके ठहाका मार रहे थे, हम इतने बड़े तपस्वी हैं सही सदगुरु, मेरा बस आकाश में जाकर के सूखता है। उसी समय बोगला क्या किया, उनके मुंह में बीट पखाना कर दिया, ऊपर उड़ाता ना, बोगला बीट कर दिए, बीट जैसे किए तिनके मुखे में चला गया। श्राप दे दिए, बोगला जल करके राख हो गया, पखाना तुम में गया ही था, राख भी गया। सही सदगुरु, अहंकार था। दूसरे दिन स्नान करते हैं, स्नान किए, कपड़ा फेंक रहे, जाता ही नहीं। अब कहते हैं मेरा कपड़ा आकाश को क्यों नहीं जाता है? चीख चिल्ला जो रहे हैं तो आकाशवाणी भी। इसके बारे में अगर तू जानना चाहता है तो मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। कहा मूक चंडाल कहाँ रहता था? अमुक गांव में रहता है। गांव उनका पता लगा करके मूक चंडाल के पास जैसे गए तो मूक चंडाल का घर जो अधर में कोई खुट्टा नहीं था घर में। सही सदगुरु, बिना खुट्टा का कहीं घर देखे हैं? हम तो नहीं देखे। सही सदगुरु, बिना खुट्टा का परमात्मा का से बना दे न, लगता है कि उधर जाकर नीचे, लेकिन कहां तक है कहना मुश्किल है। श्री सदगुरु, जैसे वहां गए अधर में कोई घर में कोई खुट्टा कम्बा नहीं। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल के पास गए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, अभी मैं पिताजी को स्नान कर रहा हूं। स्नान करके पिताजी संदोक का स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद पिताजी को हम जलपान भोजन करेंगे।
अब भोजन कराने के माता पिता को स्नान करके कराएंगे, माता पिता स्नान करके ध्यान करेंगे, ध्यान करके जब उनको भोजन कराएंगे तो मेरे माता पिता जब आराम करेंगे ना, उसके पांव को सहलाएंगे, चरण को दबाएंगे, या गर्मी का समय तो पंखा भी दे देंगे ना। अभी मेरे पास समय नहीं है, कहा अगर अभी नहीं बताओगे तो तुमको हम श्राप दे देंगे, श्राप। वो चंडाल कहते हैं नरोत्तम, मैं बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। वो बोगला नहीं है, हम जल करके राख हो जाएंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं जंगल में बगुला जब था तो मैं खुद था, वहां तो कोई था नहीं, लेकिन आप कैसे जानते हैं? एक मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, वो आकर के क्या कहते हैं, ये माता पिता का जो सेवा करते हैं ना, जो माता पिता का सेवा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या है सब कुछ जानते हैं। इनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है। जैसे कहते वहां बोगला नहीं कि जल करके राख हो जाऊंगा, हमको फुर्सत नहीं है, सेवा करूंगा, माता पिता का सेवा करूंगा। जब माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे तब आकर प्रश्न का उत्तर देंगे, हम उतने देर तक नहीं रहेंगे, हम सबको साथ दे देंगे, और वो बोगला नहीं जल करके राख हो जाएंगे। जाना है तो पतिव्रता सुभा के पास जाओ, श्री सदगुरु पतिव्रता सुभा के पास जाओ। तो सुभा कौन है? कहा पतिव्रता है, पति की सेवा करती है। उनके साथ मनोहर ब्राह्मण भी चल दिए, जो साक्षात भगवान विष्णु थे। नरोत्तम कहते हैं मनोहर तू ब्राह्मण होकर के चंडाल क्यों आता है? तू ब्राह्मण है, सुंदर शरीर, चंडाल के पास क्यों आता है? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं नरोत्तम, जो माता पिता का सेवा करता है उसको हम देखने के लिए आते हैं। जो माता पिता का सेवा करता मैं बहुत प्रसन्न हो जाता। उनको पता नहीं कि भगवान विष्णु है। श्री सदगुरु भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर देते। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का अस्पताल है। कहा पतिव्रता सुभा कैसी है? और पति का सेवा करती है। जैसे उनके पास गए, कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मेरा वस्त्र जो पहले गीला वस्त्र आकाश में सूखता था, वो क्यों नहीं सूखता है? मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो पतिव्रता सुभा कहने लगे, अभी मैं पति की सेवा कर रही हूँ, स्नान कराऊंगी, पूजा पति देव ध्यान भजन करेंगे, भोजन करेंगे, उनके चरण को सहलाऊंगी। जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तब कहते मैं तुमको श्राप दे दूं। पतिव्रता सुभा कहने के लिए मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख जाऊं। अब नरोत्तम कहते हैं सब तो वही बात, जंगल में कोई था नहीं, लेकिन ये कहते हैं मैं बोगला नहीं कि जल करके राख जाऊं। मनोहर ब्राह्मण कहते पतिव्रता है, जो पतिव्रता होती है। सब बात को जानते। पातिव्रत के बले पर ने मौसिया क्या कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर झुला देते, 6 महीने का बच्चा बना देते। यदि पतिव्रता के बल पर, पतिव्रता के बल पर सावित्री अपने पति को जमराज से छीन लिए। पातिव्रत के बल पर, पतिव्रता के बल पर सांडली ने अपने कोढ़ी पति को
पाति व्रत के बल पर मां अनसुईया की कृपा से, और सांडली भी पतिव्रता थी, उस बल पर जिनकी पति की मृत्यु हो गई थी, अपने पति को वापस कर लिए और गंधर्व का शरीर ले लिया। सही समझो, पतिव्रता, उन्हीं के बल पर तो धरती टिका हुआ। सही समझो, स्त्रियों के उनके घर में सास ससुर पति ईश्वर की तुल्य है। जो स्त्री अपने घर में माता पिता सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेगी। पतिव्रता सौहा करने लगी, हमको समय नहीं है, जाना है तो तुलाधार वैश्य के पास जाइए। जैसे तुलाधार वैश्य के पास के दो कतार, एक कतार मातावर और दूसरे कतार में पितावर, सबको समान देते। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। तुलाधार वैश्य कहते हैं इसके फेरे में हमको नहीं पड़ना है, हम तो अभी जो सामान देंगे, सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। कहते हे ब्राह्मण, हमको सबका श्राप दे देंगे। आपका श्राप नहीं लगेगा, जाना है तो अद्रोह के पास जाइए। अद्रोह के पास, और अद्रोह चरित्रवान थे, चरित्रवान। अद्रोह की पत्नी और राजकुमार की पत्नी एक बिस्तर पर सोते थे और चरित्र को बचा करके रखते थे। फिर आगे बढ़ते, वहां जब गए तो वहां जब जाते क्या देखते हैं? कहते आगे बढ़िए देखते हैं कमल का सैया है, कमल शेषनाग का सैया है। वहां क्या देख रहे हैं? जो मनोहर ब्राह्मण साथ में थे वही बैठो। श्री सदगुरु, जो मनोहर ब्राह्मण साथ में थे वही मनोहर ब्राह्मण वहां सिंहासन पर है। श्री सदगुरु, जो साथ में वही मनोहर ब्राह्मण वहां है। कभी मनोहर का रूप धारण करते तो कभी भगवान विष्णु का रूप धारण करते, कभी साक्षात भगवान विष्णु थे मनोहर ब्राह्मण के रूप में। और कहते आप तो वही मनोहर ब्राह्मण हो, फिर भगवान विष्णु। कहते आप तो भगवान विष्णु है, वही मनोहर ब्राह्मण। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। उसी से भगवान विष्णु कहते हैं गौतम, अरे तेरे अंदर में अहंकार तपस्या की भू है, अहंकार की भू है, अहंकार है। अरे तुम्हारा माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। माता पिता को भोजन नहीं देता है, पानी नहीं पिलाता, माता पिता का सेवा नहीं करता है, और तुम अपने को तपस्वी समझते हो, और तेरे जीवन में सदगुरु भी नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पर सेव, कह कबीर वैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। और तुम जो चाहते हो मेरा कल्याण होगा, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कल्याण चाहते हो तो दीक्षा लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। मां के आंख में आंसू हो तो सुख का आंसू, पिता के आंख में आंसू हो तो सुख का आंसू, और मां के मुख से निकले आह मेरा बेटा बहुत सेवा करता है, पिताजी बहुत सेवा, पिताजी कहेंगे कि मेरा पुत्र बहुत सेवा करता है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के मुख से इस तरह का वचन निकल जाएगा, उस समय तेरा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नरोत्तम कान खोल करके सुन लो, इसके बाद तू मेरा दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? कि तेरे जीवन में गुरु नहीं है। मैं तो दर्शन तुमको इसलिए दिया कि तू मूक चंडाल ऐसे मातृ पितृ भक्त का दर्शन किया। तुमको दर्शन मैंने इसलिए दिया, सुभा जैसे पतिव्रता का तुमने दर्शन किया, अद्रहक जैसे चरित्रवान का तुमने दर्शन किया, तुलाधार वैसे चरित्रवान का तुम दर्शन किया, इसलिए मैं तुमको दर्शन दे रहा हूं। और इसके बाद तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकता। पहले अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले करो, भजन भेद लो, और माता पिता का सेवा करो, भरपूर सेवा करो।
और जिस दिन तुम सेवा करोगे उसी दिन परम कल्याण होगा। तुम लोग तुम आए, भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के माता पिता के चरणों पर गिर पड़े, अपने आंसू से माता पिता को चरण को धोया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मां मुझे माफ कर दीजिए। सेवा करने लगे। जाने के समय में गोइठा जलावन चूर करके लाते, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गर्मी के समय में पंखा झेलते थे, स्नान कराते थे, चरण दबाते थे, समय पर जलपान भोजन कराते थे। जब उनके माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे, नाम का सुमरन करते करते अपने चरण को, माथा को माता पिता के चरणों में रखते थे। और नरोत्तम सेवारत हो गए, नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त की, मौत को सब। इसलिए हम लोग का जीवन मंगलमय हो, उसके सत्संग कराइए। और सत्संग कराएंगे तब न सुनेंगे, तब न समझेंगे। सुन समझे जन मुदित मनो, मत जही अति अनुराग, लह चारि फल अच्छा तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।